बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हमाद खर। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर है और उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी खबरें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में अच्छी नहीं होंगी, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। और सबसे पहले मुख्तसरन जो है वो मैं आपको अच्छी जो खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वो मैं आपके सामने रख देता हूं। जिस तरीके से सेशन कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो डिफेंस का हक़ छीना गया था, जो उनका जो डिफेंस का हक़ है वो ख़त्म किया गया था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको वापस कर दिया है। अभी कुछ देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है और उनको ये फ़ैसला ये दिया गया है चीफ़ जस्टिस की जानिब से कि आपके पास जो है डिफेंस का हक़ मौजूद है। और ये हिदायत जारी की गई है सेशन कोर्ट को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो डिफेंस का हक़ मांग रही थी उनको हक़ दिया जाए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि डिफेंस का हक़ क्या था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने 4 गवाहान पेश करना चाहती थी, जो कि सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर साहब ने उसको मुस्तरद कर दिया था। और क्योंकि उनमें जो है कुछ प्राइवेट गवाहान भी थे, कुछ बैंकर्स भी थे जिनके पास ये सारी मालूमात थी कि कहाँ तहफ़ बेचे गए, किस तरीके से बेचे गए, पैसे कहाँ किए गए, किस अकाउंट में जमा करवाए गए। इस वजह से जो है हुमायूं दिलावर साहब ने उसको मुस्तरद किया था कि ये प्राइवेट गवाहान है, क्योंकि इनका केस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए उनकी जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया था। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस पर कल समाअत भी हुई थी और फ़ैसला महफूज किया गया था और आज तकरीबन 3 बजे जो है वो फ़ैसला सुनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, जिसके बाद सेशन कोर्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की टीम थी उनकी जो खुशी थी वो भी काबिल दीद थी। और नाज़रीन, आज सुबह जब सेशन कोर्ट में जो समाअत है वो शुरू हुई तो जज जो हैं हुमायूं दिलावर साहब, उन्होंने ये कहा कि आज इलेक्शन कमीशन के वकला को भी उन्होंने बुलाया और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कानूनी टीम थी उनको भी तलब किया कि आप जो है अपने यहाँ पर आकर अपने फ़ाइनल दलाइल दें, जिसके बाद मैं अपना फ़ैसला महफूज करूँगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दलाइल दिए गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे वो यहाँ पर पेश ना हुए। उन्होंने बार बार ख्वाजा हारिस साहब को बुलाया लेकिन वो पेश ना हुए। उसकी एक वजह ये थी कि ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, क्योंकि आज वहाँ पर समाअत हुई है, फ़ैसला आना था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर पेश ना हो सके। और जज हुमायूं दिलावर साहब बार बार यही कहते रहे कि अगर आप पेश ना हुए तो मैं अपना फ़ैसला महफूज कर लूँगा। एक जो नई बात उन्होंने भी आज ये की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार कही जा रही थी कि जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो जल्दी में हैं, तो आज उन्होंने अपने मुंह से ही बता दिया कि मैं जल्दी में हूँ। तो नाज़रीन, आज सूरत हाल ये थी कि जब सुबह कुछ देर के लिए समाअत हुई, उसके बाद समाअत को मुलतवी किया गया, उसके बाद दोबारा समाअत हुई, तीसरी दफ़ा जो है समाअत को मुलतवी किया गया। और इसी दौरान जो है वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ैसला आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी फ़ैसला आया था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसला नहीं देगी तब तक जो है वो हुमायूं दिलावर साहब अपना कोई फ़ैसला नहीं सुना सकते। तो नाज़रीन, आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ैसला आ चुका है। अब जो समाअत है वो कल के लिए मुलतवी कर दी गई है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ देखने वाली ये है कि कल 5 अगस्त है और हुमायूं दिलावर साहब के लिए आखिरी दिन है। उसके बाद वो छुट्टियों पर जा रहे हैं, बैरून मुल्क जाना है उन्होंने। अब देखना ये है क्या हुमायूं दिलावर साहब छुट्टियों पर बैरून मुल्क जाते हैं, या जिस तरीके से उनको इस चीज़ की जल्दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को नाअहल करना है या उनको सज़ा देनी है, क्या वो अपनी छुट्टियां कुर्बान करके कोई फ़ैसला देंगे। हाँ, एक आज जो कुछ अदालत के अंदर ऐसे वाक़यात भी पेश है, पहले भी इस तरह के देखने में मिले, जिस तरीके से शेर अफजल मरवत साहब और जज हुमायूं दिलावर के साथ के दरमियान तल्ख़ कलामी हुई थी। आज भी कुछ इस तरह के मनाजिर थे जब ख्वाजा हारिस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेश ना हुए तो उनकी जानिब PTI की जानिब से एक और वकील हैं वो पेश हुए, तो उनको जो है जज साहब ने अदालत से बाहर निकाल दिया। इस तरह के भी कुछ आज मनाजिर देखने में मिले। खैर, उसके बाद जो जब फ़ैसला आया हाई कोर्ट से, तो जब बैरिस्टर अली गौहर साहब हैं उन्होंने भी ये कहा कि हमारी जजेस के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हम जो है आपस में मिलजुल के काम करना चाहते हैं। ये एक अच्छी बात है, उनकी जानिब से एक अच्छा पैगाम दिया गया है। अब देखना ये है कि क्या हुमायूं दिलावर साहब भी इस बात पर अमल करते हैं या नहीं करते। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।